जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवंदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता। जय माँ जगत जननी, जय माता दी। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज महानवमी के अवसर पर माता सिद्धिदात्री के साथ देवी माता के अन्य स्वरूपों की कथा को भी सुनेंगी, जिनकी कथा को माना जाता है कि जो कोई भी सुन ले उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता भवानी उस पर कृपा करती हैं। अखंड सौभाग्य, पुत्रवती होने का आशीर्वाद मिलता है। माता की ये कथा बड़ी ही विशेष है, इसलिए इसे बीच में ना छोड़ें और कथा को पूरा ज़रूर सुनें। बोलिए माता जगत जननी की जय हो। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री कहा जाता है। सुख, धन, समृद्धि पाने के लिए भी नवरात्रि का आखिरी दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन पूजा करने से माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोरथों को पूरा करती हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लचिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व एवं वशित्व। माता के इस रूप की पूजा से इन सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान से और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी माता सिद्धिदात्री की पूजा की थी। माता की कृपा से उन्हें भी ये सब सिद्धियां प्राप्त हुई थी। माता की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण भगवान शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। महानवमी के दिन विधि विधान से माता रानी की पूजा के साथ ही हवन किया जाता है। साथ ही देवी माँ को भोग में हलवा, पूरी और खीर का भोग लगाया जाता है। माता सिद्धिदात्री अपने सभी भक्तों पर कृपा करें, अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर उनका घर धन धान्य से भर दें। तो बोलिए माता रानी की जय। अब हम माँ थावे वाली की कथा सुनेंगे। माँ दुर्गा तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह की शक्ति इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है और अंत में इन्हीं में समाहित हो जाती है। इसीलिए माता दुर्गा को आदि शक्ति भी कहा जाता है। देवताओं ने भी जब राक्षसों के साथ युद्ध में स्वयं को कमजोर महसूस किया, तब माता दुर्गा ने उनके शरणागत होने पर प्रचंड रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया था और देवताओं एवं धर्म की रक्षा की। इस जगत की पालनहार माता जी हैं, जिनकी कृपा से सब कुछ होता है, इसलिए इनको जगत जननी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों और धरती पर धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए अनेक रूप में प्रकट हुई हैं। माताओं बहनों, आपने यहाँ तक कथा को सुन लिया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक करने से यह कथा और भी 5 लोगों तक जाती है, जिससे वो भी इस कथा को सुन पाएंगी। माताओं बहनों, भक्तगण इनको अलग अलग रूपों में और अलग अलग नामों से पूजते हैं। कोई शीतला माता, कोई काली माता, कोई मंगला माता, तो कोई माता वैष्णवी के रूप में पूजते हैं। माँ दुर्गा की अनेक रूप और नाम हैं। माँ के इन्हीं अनेक रूपों और नामों में से एक माँ थावे वाली भी हैं। प्राचीन काल में थावे में माता कामाख्या के बहुत सच्चे भक्त श्री रहसु भक्त जी रहते थे। वो माता की बहुत सच्चे मन से भक्ति करते थे और माता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न थीं।
माता की कृपा से उनके अंदर बहुत सी दिव्य शक्तियां भी थीं, लेकिन वहां के तत्कालीन राजा मनन सिंह को उनकी भक्ति पसंद नहीं थी। वो माता के भक्त को ढोंगी और पाखंडी समझते थे। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को रहशु भक्त जी को पकड़कर दरबार में लाने का आदेश दिया। दरबार में आने पर राजा ने रहशु भक्त जी को ढोंगी, पाखंडी आदि अभद्र शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया और उनके माता के सच्चे भक्त होने का मजाक उड़ाया। रहशु भक्त जी ने राजा को विनम्रता पूर्वक समझाया कि माता की कृपा से ही मैं सब कुछ करता हूँ और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर वो मुझे दर्शन भी देती हैं। राजा मनन सिंह के घर भी माता की पूजा होती थी, लेकिन माता ने उन्हें कभी दर्शन नहीं दिए थे। और क्योंकि माता के भक्त बहुत गरीब थे और माता उनको दर्शन देती थी, यह बात रहशु भक्त जी से सुनते ही राजा अत्यंत क्रोधित हो उठे और भक्त जी को चुनौती दिया कि यदि तुम वास्तव में माता के सच्चे भक्त हो तो मेरे सामने माता को बुलाकर दिखाओ, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। भक्त जी ने राजा को बार बार और विनम्रता पूर्वक समझाया कि महाराज, अगर माता प्रकट हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आप अपना हठ छोड़ दीजिए और सच्चे मन से माता की भक्ति कीजिए। लेकिन राजा मनन सिंह अपने हठ पर अड़े रहे। अब भक्त जी के पास माता को बुलाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचा था। भक्त जी ने माता का आह्वान किया। माता ने काम रूप से प्रस्थान किया और वह थावे पहुंची। माता ने भक्त जी के मस्तक को फाड़कर अपना कंगन दिखाया। उनके आगमन से पूरे राज्य में प्रलय जैसी स्थिति हो गई। राजा और उनके राजपाट का अंत हो गया। माता ने जहां दर्शन दिया वहीं उनके मंदिर का निर्माण किया गया। माँ थावे वाली बहुत दयालु और कृपालु हैं। अपनी शरण में आए हुए सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। हर सुख दुख में लोग माँ के शरण में जाते हैं और करुणामयी माँ किसी को भी निराश नहीं करती, सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। तो बोलिए माता रानी की जय। अब हम दुर्गा माता की चिंतापूर्णी स्वरूप की कथा सुनेंगे, जिन्हें चिंतापूर्णी माता कहा जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक समय माईदास नाम का एक माता का भक्त था। माईदास का जन्म अठोर नामक एक गांव में हुआ था। माईदास अपने तीनों भाइयों में से सबसे छोटे थे। वह एक धार्मिक विचार वाले व्यक्ति थे। उसका अधिकतर समय पूजा पाठ करने में बीतता था, जिसके कारण वह अपना सारा समय परिवार के कार्यों में नहीं दे पाता था, जिसके कारण उसके भाइयों को उस पर बड़ा क्रोध आता था और इसी कारण से उन्होंने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया था। परंतु इस बात का माईदास पर कोई असर नहीं हुआ। वह प्रतिदिन की तरह ही अपने पूजा पाठ के कार्य में लगा रहा। एक दिन जब माईदास अपने ससुराल जा रहा था, तब रास्ते में उसे थकान महसूस हुई। वह आराम करने के लिए रास्ते में वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। थकान होने के कारण उसकी आंख लग गई और वो उसी पेड़ के नीचे सो गया। तभी उसे स्वप्न में एक तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उसे कह रही थी कि हे माईदास, यह स्थान मेरा शक्तिपीठ है। यहाँ सती के रूप में मेरा मस्तक गिरा था। फिर रक्तबीज नाम की महाअसुर का वध करके मैंने अपनी योगिनी जया और विजया को यहीं अपना मस्तक काटकर अपना रक्त पिलाया था। तभी से मैं यहाँ विराजमान हूँ। तुम यहाँ रहकर मेरी सेवा करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत। वह उठा और अपने ससुराल की ओर चला गया। जब वह अपने ससुराल से वापस आया तो उसी स्थान पर आकर उसके कदम फिर रुक गए। उसे आगे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। वह डर गया और वहीं बैठ गया और माता की स्तुति करने लगा। माईदास ने माता की स्तुति करते हुए कहा कि हे माता रानी, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी स्तुति की है तो साक्षात आकर मुझे दर्शन दो। जब माईदास ने आंखें बंद करके माता को पुकारा तो माता ने दुर्गा माता के रूप में उसे दर्शन देकर कहा कि
मैं बहुत लंबे समय से इसी वृक्ष के नीचे विराजमान हूँ। लोग मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भक्त हो। तुम यही रहकर मेरी आराधना करो। मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूँगी। माईदास ने कहा कि मैं यहाँ पर कैसे रहकर आपकी आराधना करूँगा। यहाँ पर इस जंगल में ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही रहने को कोई जगह। माता ने कहा, मैं तुमको निर्भय दान देती हूँ कि तुम जो भी शिला उखाड़ोगे वहाँ से जल निकल आएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। तुम यहाँ रहकर मेरी सेवा करो। मेरे चमत्कारों से यहाँ बहुत भगत आएंगे। जिन भक्तों की मैं चिंता दूर करूँगी वह स्वयं ही मेरा मंदिर बनवा देंगे। जो चढ़ावा चढ़ाएंगे उससे तुम्हारा गुजारा होगा। तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशज ही मेरी सेवा पूजा करेंगे। तुम चिंता ना करो। तुमको सेवा पूजा में कोई भी समस्या होगी तो मैं कन्या रूप में आकर तुम्हें बता दूंगी। मैं छिन्नमस्तिका के नाम से पुकारी जाती हूँ। तुम्हारी चिंता दूर करने के कारण अब मैं यहाँ चिंतापूर्णी के नाम से जानेंगे। ऐसा कहकर माता पिंडी के रूप में अंतर्ध्यान हो गईं। माईदास की चिंता का निवारण हुआ। माईदास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली और उस जंगल से नित्य नियम पूर्वक पिंडी की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। आज इसी वट वृक्ष के नीचे माता चिंतापूर्णी का भव्य मंदिर है। मान्यता है कि उस वट वृक्ष पर कोई भी मन्नत मांगकर मौली बांधता है तो उसकी मन्नत बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती है। तो बोलिए माता चिंतापूर्णी की जय। अब हम आज की अंतिम कथा को सुनकर नवमी के खास व्रत को पूर्ण करेंगे। पुराने समय की बात है। एक नगर के राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। महारानी गाज माता की भक्ति करती थी। एक दिन रानी ने कहा कि हे गाज माता, यदि मेरा गर्भ रहता है तो मैं आपके हलवा और पूरी की कढ़ाई कर दूंगी। गाज माता ने अपने भक्तों की बात सुनी और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ दिनों पश्चात महारानी के एक लड़का हुआ, पर वह कढ़ाई करना भूल गई। इससे गाज माता रुष्ट हो गई और गाज माता ने सोचा कि महारानी तो मुझे भूल गई है। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सोया हुआ था। तब एक भयंकर गरजती हुई बादली आई और महारानी के लड़के को उठाकर अपने साथ ले गई। बादली ने लड़के को जंगल में छोड़ दिया। उस तरफ से एक भील और भीलनी जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने पालने में एक छोटे बालक को सोते हुए देखा। भील और भीलनी के भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसे अपने साथ ले गई। उसी नगर में एक धोबी रहता था जो राजा के भी कपड़े धोता था और भील के भी कपड़े धोता था। जब वह धोबी राजा के महल में गया तो उसने देखा कि वहाँ शोर हो रहा था कि गाज माता महारानी के लड़के को उठाकर ले गई हैं। तब धोबी ने कहा कि आज उसने एक लड़के को भील के घर पर पालने में सोते हुए देखा है। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने तुरंत भील को अपने महल में बुलवाया और भील से पूछा कि तेरे घर में लड़का कहाँ से आया। तब भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। इस पर राजा और रानी को याद आया कि हमने भी गाज माता को कढ़ाई करने के लिए बोला था, लेकिन हमने कढ़ाई नहीं की। इस कारण गाज माता ने हमसे हमारा बेटा ले लिया है। तब महारानी ने कहा कि गाज माता, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। मैंने जितनी कढ़ाई के लिए कहा था उससे 2 गुनी कढ़ाई करूँगी। और तब महारानी ने गाज माता का खूब धूमधाम से उजमन किया। तब गाज माता ने प्रसन्न होकर उनका लड़का वापस कर दिया। भील और भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और एक सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब सारे शहर में महाराज ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का या शादी हो
तो गाज माता का उजमन करी। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया, भील भीलनी को धन और पुत्र दिया, वैसे ही सबको देना। गाज माता की कहानी कहने वाले को, गाज माता की कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को और पूरे परिवार के सबके दुख दूर करना। बोलिए गाज माता की जय। आज की कथाओं को पूर्ण करने के साथ ही हमने माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की कथा को भी संपूर्ण कर लिया है। अब हम कल विजयदशमी के महाउत्सव में माता दुर्गा की विशेष कथा को सुनेंगे। आप सभी उस कथा को अवश्य श्रवण कीजिएगा। आप सभी को वो कथा समय से मिल जाए, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आप सभी ने आज की वीडियो पूरी देखी है, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आपका और हमारा साथ माता रानी की कृपा से ऐसा ही हमेशा बना रहे। तो माता का जयकारा लगाते हुए सभी बोलेंगे, जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय।